नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधा कृष्ण आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे बहुत सारे गौपालक मित्र, पशुपालक अपनी गाय को लेकर, अपने पशुओं को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और चिंता का कारण भी है। कारण यह है कि उनके पशु उनके ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। ना तो वो दूध देते हैं, ना समय पर गर्भ धारण कर पाते हैं, हीट पे आ पाते हैं, और इसी में उनका एक लंबा समय व्यर्थ हो जाता है और उनके ऊपर खर्चे का बोझ चढ़ जाता है। शायद यही कारण है कि जो परंपरागत रूप से पशुपालन के क्षेत्र में लगे हुए थे, जो गाय पालन का कार्य करते थे, वो भी अपने इस कार्य से विमुख हो गए। छोड़ के उन्होंने मजदूरी करना सीख लिया, गांव छोड़ के वो शहरों में बस गए और एक पलायन इसी कारण एक समस्या बन गया है। लेकिन ऐसे मित्र जो अपनी गाय की बछड़ी को लेकर, गाय को लेकर परेशान हैं, उनकी गाय अपना दूध की जो क्षमता है तेजी से गंवा बैठती है, चाहे वो देसी हो चाहे वो विलायती गाय हो। वैसे मैं विलायती गाय की बात नहीं करता, मैं देसी गाय की बात करता हूँ। और देसी गाय का संरक्षण, देसी गाय को बचाना हमारा प्रयास है, क्योंकि वो उसमें हम एक पशु नहीं देखते, अपने जीवन, अपना अपनी अपनी आत्मीयता देखते हैं, अपनी मातृ स्वरूप देखते हैं और अपनी जीवन धारा देखते हैं। उसको बचाना, उसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन आज कुछ विशेष कारणों से वही हमारी जीवन धारा हमारे लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है, एक बोझ का रूप ले रही है। तो ऐसे में यदि आप गौपालक हैं और आपने कुछ देसी गाय रखी हुई हैं, आप गौशाला संचालन का कार्य करते हैं और आपके पास देसी गौवंश हैं, तो आप उनका संरक्षण, पालन पोषण सही तरीके से करिए। निश्चित रूप से आपको उसमें किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। आप स्वयं भी उससे आर्थिक लाभ ले पाएंगे और आप कई कई पुरुषों को, कई कई युवाओं को कार्य भी दे पाएंगे, क्योंकि गाय के अंदर आज भी वो सामर्थ्य है। यदि उसकी पालना सही तरह से हो, उसका आहार सही तरह से हो, उसकी देखभाल सही तरह से की जाए, तो निश्चित रूप से वो हमारे ऊपर बोझ नहीं, एक कृपा का पात्र बनती है, माँ की छत्र छाया हम पर रखती है। तो ऐसे में यदि आपके पास गाय है, वैसे इस प्रयोग को दूसरे पशुपालक भी कर सकते हैं, जो डेयरी चलाते हैं, जो दूसरे पशु रखते हैं, चाहे वो जर्सी गाय रही हो, तो वो भी इस प्रयोग को अपना सकते हैं। तो इसमें यदि आपके पास देसी गाय है और देसी गाय के दूध की क्षमता को लेकर या उसके पीक जो समय है, पीक अवधि है, उसको लेकर आप चिंतित हैं, क्योंकि ये समस्या सामान्यतः हर पशुपालक अनुभव करता है कि उनके पशु समय से पीक पर नहीं आते। पीक का अर्थ है अपनी दूध देने की क्षमता को सहजता से प्राप्त नहीं कर पाते। यदि उन्होंने पिछले ब्यात में 10 लीटर दूध दिया था, इसलिए तो इस अवधि में वो 10 लीटर तक पहुँचे ही नहीं। 2 महीने ब्यात को हो गया, 3 महीने ब्यात को हो गया और 2-3 महीने के बाद उसकी दूध पैदा करने की क्षमता लगभग निम्नतम स्तर पर आ जाती है। 3 महीने के बाद तो उनका दूध घटना शुरू होता है। तो ऐसे में वो पर्याप्त मात्रा में अपने पीक को प्राप्त कर सके, अपनी उच्चतम दूध पैदा करने की क्षमता को प्रकट कर सके, इसके लिए जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, जो उनके स्वास्थ्य वर्धक जो रसायन हैं, उनका प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। और इसी रसायन का प्रयोग हम यदि उनके बालपन पर कराएंगे तो वो समय से न केवल अपनी वयस्कता को प्राप्त करेंगी, बल्कि समय से हिट पर भी आएंगी, गर्भ धारण भी कर पाएंगी और स्वयं भी पूरी तरह से विकसित होंगी। उनकी दूध पैदा करने की क्षमता भी शीर्ष स्तर तक पहुंचेगी, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसे स्वास्थ्यवर्धक रसायन के प्रयोग करने से पहले ब्यात में भी हमारी जो गाय हैं, हमारी जो बछड़ियां हैं, 10-12 लीटर प्राप्त कर लेती। दूसरे ब्यात में तो उनकी क्षमता और बढ़ जाती है। इसके अलावा उनकी आहार की व्यवस्था भी सही होनी चाहिए। आहार के बारे में मैंने पहले कई वीडियो में विस्तार से कहा है और आगे भी इस पर चर्चा करता रहूँगा। लेकिन आज मैंने वो स्वास्थ्यवर्धक रसायन के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। स्वास्थ्यवर्धक रसायन वैसे बाजार में कई उपलब्ध हैं, हमारे मित्र भी बनाते हैं, आप स्वयं भी विकसित कर सकते हैं, और उसी का मैं फार्मूला, उसी का योग मैं आपको देना चाहता हूँ। तो इसके 10-12 घटक हैं, 10-12 इंग्रेडिएंट्स हैं। चाहो तो आप नोट कर सकते हैं या फिर जो मिल जाए उनको ले सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो घटक है वो है अश्वगंध। अश्वगंध वैसे नागौरी जो आता है वो सर्वोत्तम क्वालिटी का रहता है, कि उसके अंदर जो रासायनिक तत्व हैं, जो एल्काइड्स हैं, उनकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहती है। दूसरा इसका जो प्रमुख घटक है वो है पीली शतावरी। शतावरी सफ़ेद भी आती है, लेकिन पीली शतावरी की अपनी विशेषताएं रहती हैं, अपनी गुणवत्ता रहती है। इससे अश्वगंधा को रसायन माना गया है। अश्वगंधा के सेवन से वृद्ध लोग भी उन्हें अपने एक तरह से जवानी की शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं।
शिथिल पुरुष भी अपने अंदर शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। और यदि उसी अश्वगंधा का प्रयोग हम अपने गाय के बच्चे में कराएंगे या गायों को कराएंगे, तो वो अपनी जो वयस्कता है, अपनी जो शीर्ष शारीरिक विकास की जो क्षमता है, उसको सहजता से प्राप्त कर ले पाते हैं। इसी तरह जो शतावरी है, शतावरी में भी रासायनिक गुण हैं, शतावरी में दूध वर्धक गुण हैं, वो शरीर को विकसित करते हैं। और शरीर के अंदर जो हार्मोनल जो समतुल्य है, हार्मोनल जो विकास की प्रक्रिया है, उसको सहजता से प्राप्त कर ले पाते हैं। और इसी हार्मोनल सहजता पर हमारा स्वास्थ्य भी निर्भर करता है, हमारा शारीरिक विकास भी निर्भर करता है। और यही हमारी गर्भ धारण की जो क्षमता है, हमारी जो वयस्कता की जो सीमा है, उनमें परिपक्वता लाने का कार्य भी करता है। तो अश्वगंधा ले सकते हैं, शतावरी ले सकते हैं, और इनके साथ में आप आंवला ले सकते हैं। आंवला बहुत महत्वपूर्ण है। आंवले में विटामिन सी नहीं होता, जैसा कि आधुनिक शोधकर्ता कहते हैं। आंवले में कुछ ऐसे रसायन भी रहते हैं जो अभी तक हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन हमारी जीवनी शक्ति को, हमारी जो शारीरिक विकास की क्षमता को शीर्ष स्तर तक पहुंचा देते हैं। इसलिए यदि किसी वृद्ध, जीर्ण, कमजोर पुरुष को हम आंवले का सेवन कराते हैं, तो उसके शरीर का पुनः कायाकल्प हो जाता है, पुनः वो अपने उस शारीरिक क्षमता को प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा आप पुनर्वा मूल का प्रयोग कर सकते हैं। पुनर्वा मूल भी बहुत अद्भुत चीज़ है, उसके अंदर भी विशेषता हैं। उसकी विशेषताओं को तो आधुनिक शोधकर्ता भी सहजता से स्वीकार कर पाएँ कि जो व्यक्ति पुनर्वा का प्रयोग कर लेता है, उसके शरीर के अंदर जीर्णता समाप्त हो जाती है। शरीर के अंदर यदि कोई अंग नष्ट हो गया है, शिथिल हो गया है, कमज़ोर हो गया है, बीमार हो गया है, तो उसकी पुनः सामान्यता को प्राप्त कर लेता है। तो आप इन 3-4 चीज़ें, जिसमें अश्वगंधा है, पीली शतावरी है, आंवला है, और फिर उसके बाद में पुनर्वा मूल का, इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप सौंठ डाल सकते हैं। सौंठ जो अदरक होती है, उसके सूखे रूप को कहा जाता है, और ये हमारे लिए पाचक भी है, हमारे लिए अग्निवर्धक भी है, हमारे लिए जठराग्नि को तीव्र करने की है। इसीलिए यदि आप गाय की बछड़ी को या गाय को जो सौंठ मिश्रित जो रसायन देंगे, उससे उसकी भूख की वृद्धि होगी, वो सहजता से अपने चारे को पचाएगी। क्योंकि अदरक के अंदर, सौंठ के अंदर एक और गुण है, वो पाचक रसायनों को तो देती है, इसके अलावा वो माइक्रोफ्लोरा को, जो हमारे अंदर जीवाणु होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करने में भी बहुत मदद करती है। तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप गोखरू का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गोखरू और आंवले में एक अंतर है। आंवले का प्रयोग तो आप पूरे साल कर सकते हैं, लेकिन गोखरू का प्रयोग आप शीत ऋतु में तो कर सकते हैं, लेकिन गर्म ऋतु में इसको सेवन करने से गर्माहट थोड़ी बढ़ जाती है। हाँ, जिन अभी बछड़ियों को हीट पे आना है या जिन गायों को हीट पे लाना है, उनके लिए गोखरू का प्रयोग आपको स्वास्थ्यवर्धक रसायन में करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा ताल मखाना है। ताल मखाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ताल मखाना से जो पौरुष शक्ति है, जो हमारी प्रजनन शक्ति है, उसमें वृद्धि होती है। और इन सब के प्रयोग से यदि हम अपने इस रसायन का प्रयोग, इस स्वास्थ्यवर्धक रसायन का प्रयोग अपने पशुओं को कराएंगे, तो उनके जो विकास की प्रक्रिया जो तीव्र होती है, वो अपने विकास को भी सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। और यदि इस रसायन का प्रयोग नियमित रूप से आप अपनी बछड़िया को कराएंगे, तो यदि वो बछड़िया 2 साल के बाद, 24 महीने के बाद अपनी वयस्कता को प्राप्त करती, तो इस रसायन के प्रयोग से वो 16 महीने की उम्र में, 14 महीने की उम्र में भी अपनी वयस्कता को प्राप्त कर लेती है। और देखने में आया है कि ऐसे रसायनों के प्रयोग से वो 14-15 साल के अंदर, 14-15 महीने के अंदर हीट पे आना शुरू कर देती हैं, हीट की स्थिति पैदा कर लेती हैं। तो ऐसे में सहजता से 18 महीने के बाद उनको गर्भधारण कराया जा सकता है और पहला बच्चा लिया जा सकता है। आप इस बात को सहजता समझते होंगे कि बिना गर्भधारण किए, बिना बच्चे को जन्म दिए, कोई भी मादा पशु दूध उत्पादन क्षमता को प्राप्त नहीं कर पाती है। वही प्रक्रिया मानव के साथ में भी, हमारी माताएं, हमारी बहनें तब तक अपने स्तनों में दूध की पैदा करने की क्षमता को प्राप्त नहीं कर पाती जब तक कि वो गर्भ धारण ना कर लें, शिशु को जन्म ना दें। तो ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप अपनी बछड़ी को, अपनी गाय की हीट को लेकर परेशान हैं, या फिर उनकी दूध क्षमता को लेकर आप चिंतित हैं कि वो अपने पीक अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाती हैं, तो मात्र इस जो मैंने आपको 5-6 औषधियाँ बताई हैं, जड़ी बूटियों का वर्णन बताया है, इनका प्रयोग करा के देख लें। निश्चित रूप से आपको 3 से 4 महीने में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यदि इस रसायन का प्रयोग आप
3-4 महीने की अवस्था से कर देंगे तो उसकी जो वयस्कता की अवस्था है, उसकी जो यौवन का जो सीमा है वो बहुत तेज़ी से विकसित होगी। वो 14-15 साल में अपने वजन को प्राप्त कर लेगी, उसका शरीर बहुत तेज़ी से विकसित हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों।